जालौन में नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन का खेल खेला गया। पोकलैंड मशीनों से ग्राम समाज की जमीन पर अवैध खनन हुआ। ग्राम प्रधान की मिलीभगत से अवैध खनन का खेल जारी है। खनिज अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध घेरे में आई है और जालौन के पथरेहटा खंड संख्या 4 में अवैध खनन हो रहा था, जहां से पूरा मामला सामने आया अवैध खनन को लेकर। और ग्राम प्रधान की मिलीभगत इसमें सामने आ रही है, जहां पर अवैध खनन का खेल जारी है। और देखिए, खनिज अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध घेरे में आई है, यानी कि खनिज अधिकारी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जालौन के पथरेहटा खंड संख्या 4 में अवैध खनन का यह मामला सामने आया है, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन किया जा रहा था। तस्वीरें देखिए जालौन की हैं। और देखिए, वाराणसी में बच्चा चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। रात में सो रहे दंपति के पास से बच्चा चोरी किया गया। सीसीटीवी में गाड़ी से जाते दिखे बच्चा चोर और मामले में एसीपी की अगुवाई में टीम का गठन हुआ है। वाराणसी के भूलपुर में रामचंद्र शुक्ल चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इस फुटेज में देखिए किस तरीके से इस बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं ये चोर। दंपति सो रहे थे और उनके पास से देखिए इस बच्चे को चोरी किया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। एसीपी की अगुवाई में टीम का गठन हो चुका है। भूलपुर में रामचंद्र शुक्ल चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वाराणसी की ये घटना है जहां पर बच्चा चोरी करने का एक मामला सामने आया। और फुटेज देखिए आप, इसमें आप साफ देखिए दंपति सो रहे हैं, उनके साथ में बच्चा सो रहा था, लेकिन एक युवक जिस तरीके से आता है और इस बच्चे को उठाकर यहां से लेकर जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। भूलपुर में रामचंद्र शुक्ल चौराहे की घटना है। देखिए किस तरीके से एक दंपति के पास से इस बच्चे को उठाकर ये जो युवक है नजर आ रहा है और साथ में एक और युवक जो ताक लगाए बैठा है। और बाइक देखिए, इनके साथ में एक व्हीकल भी नजर आ रहा है, 2 पहिया व्हीकल, और इस पर सवार होकर ये यहां से निकल जाते हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। और हरदोई में देखिए 5 घरों में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें देखिए, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह। 5 घरों में भीषण आग लगी हरदोई में और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिस वजह से आग लगी है। लाखों का नुकसान हुआ। फिलहाल गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। 5 घरों में भीषण आग और लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। और देखिए, ग्रेटर नोएडा में नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ। बीटा 2 इलाके से करीब 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। एक मकान में चल रहा था ड्रग्स का अवैध धंधा। पुलिस ने मौके से 9 विदेशी धंधेबाजों को दबोच लिया है। सूरजपुर कोतवाली इलाके में चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री और देखिए विदेशी नागरिक के ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहे थे। ग्रेटर नोएडा से विदेश में ड्रग्स की सप्लाई होती थी। तस्वीरें देखिए ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां पर देखिए नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ। बीटा 2 इलाके में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। एक मकान जिसके अंदर ड्रग्स का अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से 9 विदेशी धंधेबाजों को दबोच लिया है। सूरजपुर कोतवाली इलाके में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और विदेशी नागरिक इस ड्रग्स की फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा से विदेश में ही ड्रग्स की सप्लाई होती थी। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां इस पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। करीब 200 करोड़ की ड्रग्स पुलिस ने जब्त की है। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स की बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। और एक मकान के अंदर ड्रग्स का ये गोरख धंधा चल रहा था। विदेशी नागरिक जो इस गोरख धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। बीटा 2 पुलिस ने ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। लगभग 200 करोड़ का ड्रग्स और 100 करोड़ का रॉ मटेरियल ड्रग्स बनाने का बरामद किया है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वही सामान है, केमिकल है, जिससे जो है ड्रग्स बनाने का जो काम किया जा रहा था। बता दें कि ये फैक्ट्री जो थी एक रेजिडेंशियल सेक्टर में चल रही थी। इसी रॉ मटेरियल से जो है पूरा कारोबार उस सेक्टर में चल रहा था। 9 विदेशी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में ड्रग्स पुलिस ने जब्त किया है। पिटरा से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। हमारी टीम लंबे समय से काम कर रही थी और नारकोटिक्स मेथ निर्माण करने की पूरी एक लैब पकड़ी गई है। विदेशी नागरिकों द्वारा इसका निर्माण करके और इसको विभिन्न जगहों पर सप्लाई किया जा रहा था। जो नेथ प्योरेस्ट फॉर्म में वाइट मेथ पकड़ी गई है, वो लगभग 200 करोड़ मूल्य की आकी गई है। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में बनाने वाली लैब में केमिकल्स, रसायन पकड़े गए हैं। अर्धनिर्मित और ब्राउन मेथ भी पकड़ी गई है। अब तक इसमें 9 नागरिकों की गिरफ्तारी, विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है
और इसके सप्लाई नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर अभी खोजबीन जारी है। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। आगे इस नेटवर्क को खोलना है, इसके लिंकेजेस हमको डेवलप करने हैं और उसमें जुड़े हुए सभी लोगों को पकड़ना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।